बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैंने अब्दी इश्क से तुझे प्यार किया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब, पहली 7 आयात। उस वक्त यूं खुदावंद का फरमान है, मैं इसराइल के तमाम कबाइल का खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जो लोग तलवार से बच गए वो बियाबान में मकबूलियत पाएंगे और इसराइल अपने आराम को जाएगा। खुदावंद दूर से उस पर जाहिर हुआ। यकीनन मैंने अब्दी इश्क से तुझे प्यार किया और इसी बायस रहमत से तुझे खींच लाया। मैं तुझे फिर तामीर करूँगा और तू तामीर की जाएगी। ऐ इसराइल की कंवारी, फिर तुझे तेरी खंजरियों के साथ जीनत दी जाएगी और तू शादमानी करने वालों के रक्स में शामिल होगी। तू फिर सामरा के पहाड़ों में ताकिस्तान लगाएगी और लगाने वाले लगाकर फल खाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें निगहबान इफ्राइम के पहाड़ पर पुकारेंगे, उठो हम सहून में खुदावंद अपने खुदा के पास जाएं। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गीत गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो और हम्द करो और कहो, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत इसराइल के बकिया को बचा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब, 10वीं से 13वीं आयत तक। ऐ कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जज़ायर में ऐलान करो। जिसने इसराइल को परागंदा किया वो उसे फिर फराहम करता है और उनकी यूं हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से छुड़ाया है जो उससे ज़्यादा जोरावर था। वो ललकार कर सहून की बुलंदी को जाते हैं और खुदावंद की नेमतों की तरफ रवां होते हैं, यानी गल्ले और मैं और तेल की तरफ, और भेड़ बकरी और गाय बैल की औलाद की तरफ। उनकी जान सैराब बाग की मानिद है, वो कभी नहीं मुरझाएंगे। उस वक्त दोशेज़ा रक्स करके खुश होगी और दोनों नौजवान और बुजुर्ग, उनका नौहा मैं खुशी से बदलूंगा और उनके गम से उन्हें तसल्ली और शादमानी बख्शूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 15वां बाब, 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और यीशु वहाँ से रवाना होकर सूर व सैदून के इलाके में गया, और देखो एक किनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया।
तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।